सीरियल तेरा मेरा साथ रहे। आज के एपिसोड में आप देखेंगे उमा चोरों को फ़ोन ट्राई करती है कि अब सारी बात मुझ पर आ जाएगी और वहाँ चोर गोपिका से पूछते हैं कि हीरा कहाँ है और गोपिका भाग जाती है। लेकिन वहाँ इतने सारे शीशे होते हैं कि वो बाहर भाग ही नहीं पाती। चोर उससे हीरा मांगते हैं। तभी बाहर मिथिला की आवाज़ आती है। वो माइक पर कहती है कि गोपिका बहू, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, हमें कोई संकेत दो और डरो मत, हिम्मत से काम लो। पुलिस की वजह से चोर पंडाल के बाहर नहीं जा पाए थे। तभी एक चोर चाकू निकाल लेता है और गोपिका को अपने पापा का सपना याद आ जाता है कि उन्हें भी चाकू से मारा था, तो वो और घबरा जाती है। तभी लाइट चली जाती है और गोपिका चीखती है तो उसके मुंह से हीरा बाहर को आ जाता है और हीरे की चमक से सक्षम उसे उसी तरफ ढूंढने जाता है। गोपिका भागती है तो हीरा उसके मुंह से गिर जाएगा। वो हीरे को हाथ से उठा लेती है तो चोर उससे हीरा छीनने की कोशिश करते हैं, पर तभी सक्षम आकर दोनों चोरों को पीट देता है और गोपिका के हाथ खोलता है। गोपिका सक्षम के गले लग जाती है, पर तभी एक चोर पीछे से आकर सक्षम के सिर पर डंडे से मार देता है और सक्षम वहीं पर बेहोश हो जाता है। गोपिका बहुत तेज चीखेगी और डंडा उठाकर चोरों को मारने लगती है कि तुमने मेरे सक्षम जी को मारा। लेकिन उसके बाद दोनों चोर अपना वो राक्षस वाला मास्क लगा लेते हैं और चाकू निकाल लेते हैं। उतने में मिथिला वहाँ पहुँच जाती है। चोर मिथिला पर चाकू तानकर गोपिका को हीरा देने को कहेंगे, पर मिथिला उससे मना करेगी कि हीरा मत देना। लेकिन गोपिका हीरा देने वाली होती है। तभी मिथिला हाथ मारकर हीरा उछाल देती है और दोनों चोरों को पीट देगी। वो गोपिका से कहेगी कि बाहर भाग जाओ हीरा उठाकर, पर गोपिका बेहोश हो जाती है। चोर मिथिला से कहते हैं जो लड़की हमारे डर से नजरें नहीं उठा पाई वो हीरा क्या उठाएगी, और तभी पुलिस आकर दोनों चोरों को पकड़ लेगी। गोपिका को होश आता है तो वो मिथिला की गोद में होती है। गोपिका उठकर मिथिला को सच बताती है कि माँ जी, मैं वो नहीं हूँ जैसा आप समझती हो, मैं बस 8वीं तक पढ़ी हूँ। लेकिन मिथिला और सक्षम सब कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता और सब बड़े प्यार से उससे बात करते हैं। लेकिन ये क्या, ये सब तो गोपिका का सपना होता है। जब रियल में गोपिका की आँख खुलती है तो वो अकेले अपने कमरे में होती है और घबराकर नीचे जाती है। मिथिला वहाँ खड़ी रहती है तो गोपिका उससे कहती है, मैं आपको सब बताने वाली थी कि गलतफहमी हुई है, मैं वैसी नहीं हूँ जैसे आप सोचती हो। उतने में सभी लोग आ जाते हैं। फिर मिथिला कहती है कि सब जान गए और मैं भी जानती हूँ कि तुम दुर्बल हो, कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन एक बात तुमने नहीं बताई कि तुम झूठी भी हो। और रमीला मन में सोचकर खुश होती है कि आज मुझे मिलेगी मेरी नौकरानी। मिथिला गोपिका को झूठा समझ रही है और वो कहती है कि मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास था, पर आज तुमने वो तोड़ दिया। तुम प्रथम दिन से मुझसे झूठ कहती आई हो। गोपिका कहेगी कि मैं आपसे तो क्या, मैं किसी से भी झूठ नहीं कह सकती माँ जी। पर मिथिला उससे हाथ छुड़ा लेती है कि तब क्यों नहीं बताया जब तेजल ने तुम्हें आरती पढ़ने कहा था, या फिर तब क्यों नहीं बताया जब मैंने तुम्हें अंग्रेजी में परिचय देने को कहा था कि तुम सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ी हो। मिथिला गोपिका को बहुत सुनाती है और उतने में सक्षम चीख जाता है कि बस गोपिका, और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो पूरा एपिसोड हॉटस्टार एंड टेलीविज़न पर ज़रूर देखिए और इस सीरियल के डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू।